नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का किया उद्घाटन। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट किया जारी और 6G अनुसंधान और विकास टेस्ट बेड तथा कॉल बिफोर यू डिग ऐप का भी किया शुभारंभ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और G20 के लिए अरुणाचल इकाई के प्रमुख पासांग दोरजी सोना ने आगामी 25 मार्च को ईटानगर में प्रस्तावित G20 की बैठक को बताया अरुणाचल के लिए ऐतिहासिक अवसर। सरकार और आयोजकों की ओर से स्थानीय लोगों सहित सभी से की सहयोग की अपील। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने ऑल नीशी स्टूडेंट्स यूनियन, पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी और कुछ अन्य पक्षों के साथ बैठक कर APPSC पेपर लीक मामले से जुड़े उनकी 13 मांगों को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की दी जानकारी। कहा, सरकार उठा रही हर संभव कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में नए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया और 6G अनुसंधान और विकास टेस्ट बेड तथा कॉल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति की दिशा में अगले कदम की ओर बढ़ रहा है और भारत का डिजिटल मॉडल सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और जांचा परखा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह डेकेड यानी दशक भारत का डेकेड है। देश में 5G सेवाओं के तेजी से विस्तार को स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने तेजी से 5G सेवाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 5G सेवा 120 दिन के अल्पकाल में 125 से अधिक शहरों और 350 जिलों में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत देश में 100 5G प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा जो देश की अनूठी आवश्यकता के अनुरूप ऐप और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक होगी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि देश अब 6G सेवाओं की बात कर रहा है और इससे भारत का विश्वास नजर आता है। 2014 से पहले भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। 2014 से पहले भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 25 करोड़ थी। आज ये 85 करोड़ 85 करोड़ से भी ज्यादा है। साथियों, अब भारत के गांवों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों में रहने वाले इंटरनेट यूजर से भी अधिक हो गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल पावर कैसे देश के कोने कोने में पहुंच रही है। पिछले 9 वर्षों में भारत में सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर। इन वर्षों में ही लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। देश भर के गांवों में आज 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सर्विस दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और G20 के लिए अरुणाचल इकाई के प्रमुख पासांग दोरजी सोना ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि आगामी 25 मार्च को ईटानगर में प्रस्तावित G20 की बैठक राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सरकार और आयोजकों की ओर से स्थानीय लोगों सहित सभी से अपील की कि वे G20 मीटिंग को सफल बनाने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करें। आप सबको पता होगा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश मार्च के 25 तारीख को G20 मीटिंग यहाँ पे
ईटानगर में होल्ड कर रहा है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मैनी डेलीगेट्स फ्रॉम across the G20 countries, and in Arunachal we are like fortunate enough to be given a slot for the G20 meeting. It's a great opportunity, to kind of showcase ourselves. So I'd like to request everyone, to be very cooperative, be a good host, and to give a very good impression to the visiting guest, which will go a long way, in promoting our state, our people, our culture, and the potentials which Arunachal has to offer to the world. Thank you. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सिकंदराबाद के बोलाराम में ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम जनता के लिए खोल दिया। 160 वर्ष से अधिक पुरानी विरासत संपत्ति को तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर सामान्य जनता के लिए खोला गया है। विरासत पूर्ण भवन सामान्य जनता के लिए वर्चुअल रूप से खोलने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक राष्ट्रपति भवन और रिट्रीट सभी देशवासियों के लिए विरासत है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रपति निलयम का ऐतिहासिक भवन राष्ट्रपति के लिए बनाए गए विभिन्न रिट्रीट में से एक है। उन्होंने इसे खोले जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इसे सामान्य लोग देख सकेंगे। आज मुझे राष्ट्रपति निलयम में देशवासियों के शुभ आगमन की व्यवस्था का आरंभ करने के लिए बेहद प्रसन्न हो रही हूँ। यह ऐतिहासिक भवन राष्ट्रपति के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में से एक है। भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक स्वरूप राष्ट्रपति भवन तथा ये रिट्रीट्स सभी देशवासियों की धरोहर है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष 31 जनवरी से अब तक लगभग 9 लाख लोग राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का भ्रमण कर चुकी हैं। देवियों और स्वजनों, पिछले वर्ष दिसंबर महीने में मुझे राष्ट्रपति निलयम में कुछ समय बिताने का अवसर मिला था। अपने इस प्रवास के दौरान मुझे इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को विस्तृत जानकारी मिली। राष्ट्रपति निलयम के फ्लैगस्टॉप बेस पर सितंबर 1949 में हैदराबाद के भारत में विलय के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपने उसी प्रवास के दौरान मुझे यहाँ के सुंदर वातावरण, विभिन्न उद्यानों तथा फ्लोरा और फौना को देखने जानने का अवसर मिला। तो मेरी ये इच्छा हुई कि राष्ट्रपति निलयम देश के सभी नागरिकों के भ्रमण हेतु खुला होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड से जुड़े हालात और जन स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को कोविड की स्थिति पर पैनी नजर रखने और बचाव के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की सलाह दी। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने आज ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार ने ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और कुछ अन्य पक्षों के साथ आज बैठक कर उन्हें एपीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़े उनकी 13 मांगों को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। श्री फेलिक्स ने कहा कि सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए सभी 13 मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और इसी के तहत एपीपीएससी, यूपीएससी और ईडी को पत्र लिखे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 17 और 18 फरवरी को ईटानगर बंद के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग 18 मीटिंग में अटेंड था, इन लोग को बुलाया गया। आंसू और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने भी टीम हैं, इन लोग को बुलाया और रिटर्न में डिटेल जो एक्शन टेकन को हम लोग हैंड ओवर किया। साथ में पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस किया। नंबर 1 पॉइंट है, Chairman, Secretary, members of all other officials of APPSC from 2014 and 2022 must be immediately brought under the purview of the investigation। ये आगे से चलता आया, Day 1 से बोला कि सरकार ने
2014 से लेके 2022 तक जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्जामिनेशन हुआ है, उस एग्जामिनेशन का आधार पर पूरा इन्वेस्टिगेट करने का ब्लैंकेट ऑर्डर दिया गया है और उसमें जो कोई भी इन्वॉल्वमेंट है इन रॉन्ग डूइंग्स, गलत करने में, एवरीवन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। तो किसी को हम लोग बाहर रखा नहीं है, वट एवर द पोजिशन इज। तो ये आगे से भी बताया और आज भी ये है। और आज देश का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है और कहीं भी नहीं चाह रहा है कि जो भी इन्वॉल्वमेंट है सबको इन्वेस्टिगेशन का जो आर्डर पर लाया गया है। दूसरा पॉइंट है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड इन्वॉल्व इन द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीकेज स्कैम। इसको हम लोग बहुत टाइम आगे हम लोग ने ऑर्डर भी निकल गया टू चीफ सेक्रेटरी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए उसको ऐलान किया गया है। हम लोग ने चिट्ठी लिखा हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट ने एग्री किया और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकल चुका है। तो अब फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हम लोग यूपिया का सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को चुना गया है। एनी एग्जामिनेशंस फाउंड टू बी इन्वॉल्व विद माल प्रैक्टिसेस लाइक पेपर लीकेज स्कैम्स मस्ट बी इमीडिएटली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये शुरू से हम लोग बताया, सरकार ने बताया, आज भी हम लोग बताया और सबको भी पता है कि नल एंड वॉइड सरकार कर नहीं पाएंगे। सरकार उस परव्यू में नहीं है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का या डिक्लेयर नहीं करने का। उसको डिक्लेयर करना है या डिक्लेयर नहीं करना है, उसका फुल अथॉरिटी जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होगा दे विल डिसाइड। तो इसलिए सबको ये चीज़ को तो इवन मैंने हम लोग का एस्पायरेंट बोलो या कोई भी सब जितने भी इंटेलेक्चुअल अक्रॉस अरुणाचल में सबको पता है कि नल एंड वॉइड करने का जो है सरकार का पास वो ये अथॉरिटी नहीं है। द फाइनल अथॉरिटी, फुल अथॉरिटी इज विद द कमीशन। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के कोलोरियांग में 24 मार्च को युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कुरुंग कुमे जिले में नेहरू युवा केंद्र के डीवाईओ रोशन कुमार ने बताया कि कोलोरियांग के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। As you all are aware, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in his Independence Day address gave the nation mantra of Panch Pran, a vision for India at 2047 in the age of Amrit Kal. Taking his message forward, Department of Youth Affairs is organizing a pan-India program called Yuva Utsav through its autonomous body Nehru Yuva Kendra Sangathan. The initiative of the program is to rekindle the spirit of patriotism and engage youth in socio-cultural activities and competitions. The Yuva Utsav program of Kurung Kume district is scheduled to happen on 24th March 2023 at Government Higher Secondary School, Koloriang. There are 5 components of the Yuva Utsav program. The components namely are Young Artist Contest, Young Writers Contest, Young Mobile Photography Contest, Declamation Contest and Cultural or Folk Dance. The other dignitaries and are invited for the program are MLA Sir Lokam Tasarji, Deputy Commissioner Koloriang, Superintendent of Police Koloriang and Jila Parishad members and other local officers are also invited from the program. So I request all the youth of age bracket 15 to 29 years of age to kindly come at Government Higher Secondary School Koloriang on 24th March and showcase your talent in different competitive events taking place there. I request all the youth to kindly gather in numbers so that the program can be of huge success in this district of Arunachal Pradesh. Thank you.
नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पाड़वा, चेती चांद, नवरे और साजिबू चेराओबा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की कि श्रद्धा और भक्ति का शुभ अवसर देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश फैलाए। श्री मोदी ने लोगों को गुड़ी पाड़वा, साजिबू चेराओबा, नवरे, चेता चांद और उगादी की भी बधाई दी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि नववर्ष विक्रम संवत 2080 देशवासियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा और भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बिहार राज्य के स्थापना दिवस, बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बिहार की भूमि भावना महावीर, भगवान बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है और यह लोकतंत्र की जननी भी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि बिहार की आध्यात्मिक विरासत, विशेष व्यंजन और पारंपरिक सांस्कृतिक पहनावा भारत का गौरव है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य की प्रगति और विकास के क्षेत्र में बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बिहार के लोग देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2015 को मन की बात कार्यक्रम में स्टार्टअप्स को लेकर अपना विजन जनता से साझा किया। बन सकता है कि हमारे राज्यों के बीच नौजवानों के लिए एक उत्तम अवसर के रूप में नए नए स्टार्टअप, अनेकविध स्टार्टअप, नए नए इनोवेशन, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, हर चीज में नयापन, नया तरीका, नई सोच। दुनिया इनोवेशन के बिना आगे बढ़ती ही नहीं है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेके आई। सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतरीन सड़कें बनाने के लिए मशहूर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने भारत की आज़ादी के बाद पहली बार कुरुंकुमे जिले के हुरी जैसे सुदूर इलाकों को जोड़ने वाली सड़क की ब्लैक टॉपिंग कर दिखाई है। बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने हुरी तक जाने वाली सड़क पर यात्रा की और स्थानीय लोगों से संवाद किया। स्थानीय लोगों ने रोड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए बीआरओ के प्रति आभार प्रकट किया। लोअर दिबांग वैली जिले के एमएयू निजाम घाट में आयोजित 4 दिवसीय यूथ एडवेंचर कैंप मंगलवार को संपन्न हो गया। इस कैंप में 10 वॉलंटियर्स सहित 50 से अधिक डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और रचनात्मक कामों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना था। एडवेंचर कैंप के दौरान प्रतिभागियों ने राफ्टिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और नेचर वॉक जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का पार्टिसिपेंट है, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग का न्यू सेशन आने जा रहा है, अभी शायद क्लास 9, 10, 11, 12 का भी एडमिशन होगा। तो एकेडमिक सेशन जो नया सेशन होगा तो हम लोग का स्पेशली एजुकेशन के ऊपर फोकस रहेगा और जितना प्रोग्राम है हम लोग एजुकेशन के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि कॉलेजन मेरा हिसाब में बहुत ही वो जो कॉलेज में पढ़ रहा है वो बहुत हद तक मैच्योर है। तो उनको हम जो कभी भी उनका करियर काउंसलिंग है, उसके बाद फिर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम कभी भी रख सकते हैं। पर स्पेशली जो क्लास 5 से लेकर क्लास 12 है, इसको हम एकेडमिक सेशन में हम लोग का यूनियन का तरफ से अवेयरनेस कैंप रखा जाएगा, फिर करियर काउंसलिंग होगा और अभी का जैसा जो एडवेंचर प्रोग्राम से ये भी हम लोग रखेगा। हो सके तो हम लोग आप लोग से हम लोग मदद लेगा, क्योंकि ये फील्ड में वो लोग एक्सपीरियंस है। राफ्टिंग करके एंड देन बहुत सारा आप लोग को स्पोर्ट्स इवेंट ना बहुत कुछ करने मिला है ना। तो ये सब चीज़ को लेके हम आगे में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सब अच्छा से डिटेल से समझाया है आप लोगों को। तो ये चीज़, ये मैसेज फैलाना है
जितना हो सकता है, तभी आप लोग का जैसा बहुत सारा लोग यहाँ आके और सीख पाएगा, तभी हम लोग का समाज बढ़ेगा, तभी हम लोग का जगह यहाँ का जितना भी जगह का वो है आप लोग का यूथ लोग है ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा ना। हम चाहते हैं कि आप लोग ये मैसेज सिर्फ अपना लोग सिर्फ अपने पास मत रखिए, आप लोग खुद एंजॉय कर ले, आप दूसरा को शेयर नहीं करेगा, ऐसे मत कीजिए। यहाँ से जब जाएगा आप लोग सबको शेयर कीजिए। एंड देन हम लास्टली यही बोलना चाहेगा कि देखिए अपना लाइफ में भी आज का जो एडवेंचर आप लोग किया है, लाइफ में भी ऐसा कीजिए कि जो प्रॉब्लम्स है आप उसको टेकल करने सीखिए। अपर सियांग जिले के मोपोम सर्किल के तहत आने वाले आदिपासी गांव में मंगलवार को मिथुन हेल्थ कैंप और इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागालैंड स्थित ICAR NRC ऑन मिथुन द्वारा आयोजित इस हेल्थ कैंप में बड़ी संख्या में मिथुन पालने वाले किसानों ने हिस्सा लिया। तागिन इंडिजिनस फेथ एंड प्रिजर्वेशन सोसाइटी ने मंगलवार को इंडिजिनस फेथ को मानने वाले लोगों के साथ अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में एक बड़ी बैठक की और इंडिजिनस आस्था के विकास और संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव भी पारित किए गए। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो के सिंगिग हॉल में मंगलवार को गोल्डन जुबली सेंट्रल मॉपिन फेस्टिवल बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित किया गया। जिला कृषि अधिकारी रुगदम जयराम ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट में 50 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।